नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। शारदीय नवरात्र का आज छठा दिन है। अलग अलग मंदिरों में माता के भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। इन सब के बीच आज आपको दर्शन मां मंगला गौरी की कराने जा रहे हैं हम। मां मंगला गौरी का मंदिर देश के 51 शक्ति पीठों में से एक है। गया शहर से कुछ ही दूरी पर भस्मकुट पर्वत पर स्थित मां मंगला गौरी के मंदिर में दर्शन करने प्राप्त से ही सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। मां मंगला गौरी के मंदिर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहां नवरात्र के मौके पर प्रत्येक दिन हजार की संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचकर कतारबद्ध होकर माता के दर्शन कर रहे हैं। मान्यता है कि यहां मां सती का वक्ष स्थल गिरा था, जिस कारण यह शक्तिपीठ पालनहार पीठ या पालन पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान भोले शंकर जब अपनी पत्नी सती का जला हुआ शरीर लेकर तीनों लोकों में उद्गिन होकर घूम रहे थे, तो सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मां सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काटा था। इसी क्रम में मां सती के शरीर के टुकड़े देश के विभिन्न स्थानों पर गिरे थे, जिसे बाद में शक्ति पीठ के रूप में जाना गया। इन्हीं स्थानों पर गिरे हुए टुकड़ों में स्तन का एक टुकड़ा गया के भस्मकुट पर्वत पर गिरा था। मंगला गौरी शक्तिपीठ के पुजारी लखन बाबा उर्फ लाल बाबा कहते हैं कि इस पर्वत को भस्मकुट पर्वत कहते हैं। इस शक्तिपीठ को असम के कामरूप स्थित मां कामाख्या देवी शक्तिपीठ के समान माना जाता है। कालिका पुराण के अनुसार गया में सती का स्तन मंडल भस्मकुट पर्वत के ऊपर गिरकर 2 पत्थर बन गए थे। इसी प्रस्तरमयी स्तन मंडल में मंगला गौरी मां निवास करती है। जो मनुष्य शिला का स्पर्श करते हैं वो अमर तत्व को प्राप्त कर ब्रह्मा लोक में निवास करते हैं। इस शक्तिपीठ की विशेषता यह है कि मनुष्य अपने जीवन काल में ही अपना श्राद्ध कर्म यहां संपादित कर सकता है। मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो भी सच्चे मन से मां की पूजा व अर्चना करते हैं, मां उस भक्त पर खुश होकर उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पूजा करने वाले किसी भी भक्त को मां मंगला खाली हाथ नहीं भेजती। इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। यहाँ गर्भगृह में ऐसे तो काफी अंधेरा रहता है, परंतु यहाँ वर्षों से एक दीप प्रज्वलित हो रहा है। कहा जाता है कि यह दीपक कभी बुझता नहीं है। इस मंदिर में सिर्फ यहाँ के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी आकर लोग मां मंगला गौरी की पूजा अर्चना करते हैं। मां मंगला गौरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं को 100 से अधिक सीढ़ी चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। इस मंदिर का उल्लेख पद्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण व अन्य लेखों में मिलता है। तांत्रिक कार्यों में भी इस मंदिर को प्रमुखता दी जाती है। हिंदू संप्रदाय में इस मंदिर में शक्ति का वास माना जाता है। मां मंगला गौरी के मंदिर में मात्र पूजा अर्चना कर लेने से ही सारी मनोकामनाएं मां पूरी करती है। सुनवाते हैं जो मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो क्या कुछ कहे। मंदिर का पुजारी हूँ मैं, मां मंगला गौरी का पुजारी हूँ। लखन बाबा उर्फ लाल बाबा मेरा नाम है। मैं अपनी सारा जीवन मां के भक्ति में गुजारा हूँ। आने वाले भक्तों में मैं बहुत तरह की खासियत देखता हूँ कि जिस भक्त जिस प्रकार से मां के दरबार में आए उस प्रकार से उनकी इच्छा को मां पूर्ण करती है। कुछ भक्त को ऐसे भी देखे कि कुछ हाथ में डाली नहीं है, कोई सामग्री नहीं है, सिर्फ भाव है कि माँ से मिलना है। अब वो जाते हैं, सारी मनोकामना उनकी भगवती पूर्ण करती है। कुछ लोग ऐसे हैं चढ़ावा के नाम पे साड़ी है, घी है, प्रसाद है, नाना प्रकार की वस्तुएं माँ को अर्पित करते हैं, तो उनकी ये भाव है। लेकिन हमारा कहना कि माँ से मिलने के लिए किसी भाव की जरूरत नहीं है। जिस वक्त आप घर से चलते हैं कि माँ से मिलने जा रहे हैं, उसी समय आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है और यहाँ पहुँचते हैं तो सफलता मिल जाती है। मंदिर का कारण है भक्तों को यहाँ भीड़ का, जो माँ कभी किसी को खाली नहीं लौटाती है। इसीलिए माँ के दरबार में लाखों की संख्या में सदा भीड़ लगा रहता है। अच्छा बाबा, मंदिर का महात्म क्या है? जो मंदिर का महत्व है कि राजा दक्ष प्रजापति जब यज्ञ किए थे, उस यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिए। दोनों में अनबन था। राजा दक्ष भगवान शंकर के ससुर लगते थे, तो ससुर दमाद में झगड़ा था।
तो वो शिव जी को नीचा दिखाने के लिए जग का अनुष्ठान किए और उस जग में सभी देवताओं को बुलाया और शिव जी को नहीं बुलाया। जब माता पार्वती को मालूम पड़ा सती को कि हमारे मैके में जग हो रहा है, तो वो अपने पति से भोलेनाथ जी से बोली कि जग में जाना है मैके। तो वो मना करते हैं कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, जग हो रहा है, वो कर रहे हैं, करने दो, तुम मत जाओ, निमंत्रण आपको नहीं मिला है, आप मत जाओ। शंकर जी बहुत समझाते हैं, लेकिन वो मैके की हठ में, ममता में, पिता के प्यार में मोहित होकर के वो शंकर जी की बात को नहीं मानते और चले जाते। तो भोलेनाथ जी नंदी को साथ भेज दिए कि नंदी तुम जा, इनकी रक्षा करना। जब वहाँ माता सती गई तो जग मंडप पे सगर सभी देवताओं के लिए स्थान था और भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं, और इनको कोई आदर कर नहीं रहा है, बिन बुलाए मेहमान, और भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं, और इनको कोई आदर कर नहीं रहा है, बिन बुलाए मेहमान। राजा दक्ष जानते थे कि हम तो बुलाए नहीं है, तो हम क्यों करें, क्यों आदर करें, वो छोड़ दिए, वो अपना काम में लगे रहे। माता सती को एक क्रोध आया कि तीनों लोग तो स्वामी कहलाते हैं हमारे स्वामी, और उनके लिए जग में स्थान नहीं, तो मैं ऐसा जग होने नहीं दूंगा। भोलेनाथ हमको मना करते थे और मैं नहीं माना, वो सत्य बोले थे और हम गलती किए हैं, तो मैं किस मुंह से अपने स्वामी के पास जाऊं। इसलिए वो हवन कुंड में कूदकर सती हो गई और जग को नष्ट कर दी। जब जग नष्ट हो गया, हाहाकार मच गया, नंदी भगवान तुरंत भोलेनाथ जी को खबर दिए कि बाबा ऐसा ऐसा घटना हो। भोलेनाथ क्रोधित होकर पहुँचे वहाँ पे यज्ञ मंडप में। माता सती के जलते हुए शरीर को अपने कंधे पर लेकर पागलों के भांति तीसरा नेत्र खोलकर आकाश मार्ग में भ्रमण करना शुरू कर दिया। जिधर जा रहे थे जलते जा रहा था, दुनिया राख होते जा रहा था। सभी देवताओं में त्राही त्राही मच गया। देवताओं लोग सब मिलकर एक समूह बनाकर मीटिंग किए कि इनको कैसे रोका जाए। इनको रोकना तो सबकी बस की चीज़ है नहीं कि कोई सामना करेगा, तीसरा नेत्र तो खुला हुआ, जो जाएगा बस। तो भगवान विष्णु को आराधना किया गया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिए कि माता सती के शरीर को धीरे धीरे ऐसा खंडित करो कि भगवान भोलेनाथ के शरीर पर से शरीर कटकर हट जाएगा तो वो शांत हो जाएंगे। तो सुदर्शन चक्र चले वहाँ से और माता के शरीर को खंडित करना शुरू किए। तो पहला सर कटकर गिरा ज्वाला देवी के नाम से जाना जाता है, जो हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। दूसरा स्तन भाग जो गया माँ मंगला गौरी के नाम से जाना जाता है, जो पालन पीठ कहलाता है। यहाँ से स्तन का पूजा है, इसमें अमृत है, इससे पालन किया जाता है हर बच्चे को। तो जगत माता है, हर बच्चे की माँ है, बूढ़ा हो, बच्चे हो, जवान, चाहे जो नर नारी जीव जंतु, सभी के ये पालन करने वाली पालनकर्ता मंगला गौरी कहलाती है। तीसरा भाग कमर से नीचे का कट के गिरा, वो कामाख्या कहलाती है, जो आसाम में गुवाहाटी में है। कामाख्या देवी, कामरूप कामाख्या, ये तीन भाग मुख्य है। ऐसे 51 पीठ में कट कर गिरा है। 51 पीठ पर हर जगह पे जहाँ जहाँ माता का शरीर गिरा वहाँ भोलेनाथ स्वयं विराजमान हुए हैं। जहाँ भी शक्तिपीठ है माता सती का, वहाँ भोलेनाथ विराजमान है उनके साथ। और ख़ास करके मंगला गौरी का महत्व है कि ये पालन पीठ में। तो आपने मां मंगला गौरी का आज दर्शन किया और साथ ही साथ सुना किस तरीके से मां अपने हर भक्तों की हर मन्नतें पूरी करती है। सिर्फ दर्शन कर लेने मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है। मां मंगला गौरी के मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और कतारबद्ध होकर मां का दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। अगर यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।